नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी की साहसी कदम रहा है और इस पर तरह तरह के किताबें भी लिखी जा रही हैं जो जानबूझ करके ऐसा करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा है कि इस पर एक फिल्म भी बनने जा रही है और सीरियल भी चल रहे हैं कुछ। लेकिन मैं सब लोग को बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता की साहसिक कदम है, भारतीय सेना की साहसिक कदम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की साहसिक कदम है। चूँकि एक शेर भी है कि रास्ता सोचने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। इसका मतलब यह होता है कि पुलवामा अटैक के पहले उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक, बहुत तरह तरह के भारतीय सेना पर अटैक हुआ। भारतीय सेना उसी समय से असमंजस में थी कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर आप रास्ता के लिए, उसका समाधान के लिए, मंजिल पर जाने के लिए सोचते रहिएगा तो सोचने से नहीं बनता, रास्ता नहीं निकलता। इसके लिए दिमाग में सौदा करना पड़ता है। सौदा रिस्की होता है, उसमें लाभ भी होता है, हानि भी होता है। उसी तरह से भारतीय सेना ने ये सौदा किया, आर पार की लड़ाई लड़ी। चूँकि जब पहलगांव में आतंकवादियों का हमला हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीय सेना के लोग ही मारे गए, तब भारतीय सेना ने आर पार की लड़ाई करने का निर्णय लिया। क्योंकि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भारत से बाहर थे और भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसके साथ साथ भारतीय जनता में भी व्यापक पैमाने पर आक्रोश फूट रही थी। एक तरह से बारूद जमा था, उसमें सिर्फ चिनगारी लगाने की ज़रूरत थी। जैसे 1857 के विद्रोह के विषय में यह कहा जाता है कि विद्रोह का बारूद जमा था, उसमें सिर्फ चिनगारी लगाने की ज़रूरत थी। वह चिनगारी चर्बी वाली कारतूस के रूप में सामने आया और विद्रोह हुआ। वह विद्रोह शायद भारत को उसी समय आज़ाद भी करवा देता, लेकिन उस समय के गद्दार देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेज का साथ दिया। इस कारण देश आज़ाद नहीं हुआ। जिसका प्रमाण यह है कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि देशी रियासतों ने अंग्रेज़ों को रोकने के लिए तड़ित झंझा का काम किया। उसी तरह से जो इतने अटैक भारत पर हो रहे थे तो मोदी जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना में बारूद जमा हो रहे थे और चिनगारी का काम पहलगांव पर जो अटैक हुआ उसने किया, जो अंततः पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय सेना और भी नुकसान पहुंचाती। लेकिन मोदी जी के जो सलाहकार कह लीजिए, चाहे चापलूस कह लीजिए, चाहे दलाल कह लीजिए, उन्होंने देशी रियासतों
देसी रियासत के शासकों की तरह तड़े झंझा का काम किया, जिसके कारण पाकिस्तान पर जो आक्रमण हो रहे थे रोक दिया गया, जिसका वाहवाही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लूट रहे हैं और हर बार वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवा दिया। जिसका प्रमुख कारण यह है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिले। जैसे मोदी जी लॉकडाउन के टाइम में, जो कोविड-19 के बाद लॉकडाउन लगा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि भारत में जो इतना कड़ा प्रतिबंध लगाया गया उसके पीछे मोदी जी को भी नोबेल प्राइज लेने की मंशा थी, लेकिन नहीं मिली। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता की साहसिक कदम है, क्योंकि भारतीय जनता ने पाकिस्तान के विरुद्ध आर पार की लड़ाई करने के लिए मन बनाया और सरकार पर यह दबाव बनाया कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा संसद में निहित होती है, क्योंकि देश की जनता अपनी जनप्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजती है, ताकि ऐसे जनप्रतिनिधि देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे, देश की जनता की रक्षा करे, देश की सेना की रक्षा करे, देश के संसाधनों की रक्षा करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वह देश में विद्रोह भी होता है। क्योंकि भारतीय इतिहास उठा के देख ले कि पुष्यमित्र शुंग ने जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भरी सभा में मौर्य वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके सत्ता हासिल किया था। क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य में अराजकता फैली हुई थी, देश की जनता तराही तराही कर रही थी, जिसके उपरांत स्वरूप वह सत्ता पुष्यमित्र शुंग ने लिया, जिसके उपरांत मगध साम्राज्य फिर ठीक हुआ। उसी तरह से कोई भी देश का शासक चाहे जिस काल में हो, यह शाश्वत है, यह कालजयी है कि वह शासक जनता के हितों के ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है। जब वो ऐसा करने में असफल होती है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह करती है और एक तरह से वो सिविल वार का रूप ले लेती है। तो जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, सेना की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का निर्णय लिया और भारतीय सेना को ये पूरी तरह छूट दे दी गई कि आप अपने स्तर से पाकिस्तान से निपटे। चूँकि पहलगांव का अटैक कोई छोटी मोटी अटैक नहीं थी, एक तरह से ये भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को ध्वस्त करने वाली थी। क्योंकि किसी भी देश की सेना ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता का प्रतीक होता है, संप्रभुता का प्रतीक होता है, और सेना को यह शक्ति भारतीय जनता से मिलती है। क्योंकि जो भी सेना में शामिल हैं वो सब भारत के ही नागरिक हैं, भारतीय जनता ही हैं, और ख़ास करके मध्य वर्ग के लोग इसमें होते हैं। इसी कारण किसी भी देश के विकास की भागीदारी में मध्य वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि गरीब में इतना ताकत नहीं कि देश और समाज को बदल सकता है, अमीर को इतना फुर्सत नहीं कि वो देश और समाज के विकास के लिए समय निकाले। क्योंकि ये दो वर्ग सक्षम नहीं होते हैं। क्योंकि अमीर वर्ग को तो पता है कि भारत में नहीं रह करके विदेश में भी रहेंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला। और ऐसा भी हुआ भी है कि बड़े पैमाने पर लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन मध्य वर्गीय के जो लोग हैं, जिसमें किसान भी आते हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूती मिले, संप्रभुता को मजबूती मिले। क्योंकि उनमें इतना सक्षम नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि देश छोड़ के कहीं जा सकते हैं।
के चलते अपनी इज्जत आबरू को रक्षा करने के लिए, ये भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती है कि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता सुरक्षित रहे। थैंक्स।